फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह हेयर फ्रॉम शेयरफ्लिक.in। आज निफ्टी बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल बन चुका है। तो और यहाँ पर 16,004 का प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो था और आज निफ्टी ने 16,007 का लो बनाया है। एक बार लाइन चार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ। जो लेवल हमने डिस्कस किया था पहले कि 16,259.3 जो एक क्लोजिंग लेवल था यहाँ पे, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना हो ऊपर का हमें ट्रेड नहीं बनाना है। और एक पुल बैक के लिए छोटा मोटा ट्रेड आप कर सकते हैं, बट लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं। और नीचे में सपोर्ट जो बनकर आ रहा है आपको वो 15,800 के पास आ रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच चुका है। और एक्सपायरी भी है, तो मोस्टली यहाँ से एक बड़ा मूव, वापस एक मूव ऊपर की तरफ या यहाँ से गैप डाउन डायरेक्ट नीचे 15,800 पे, ये दो प्रॉबिलिटी है। कल के दिन मैंने बताया था कि 16,125 जो कल का लो था उसके नीचे अगर ट्रेडिंग करने लगे तो नीचे का आपको पुट लेकर ट्रेड करना है, और ऊपर में 16,260 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आपको कॉल लेकर ट्रेड करना है। बाकी बीच में नो ट्रेड जोन था। ठीक है, तो आगे अभी 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि हमें कैसे आप प्लान करना है कल के लिए। ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है और 15 मिनट चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लोअर ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली निफ्टी ने 3 बार डिफेंड किया है। और ऊपर से अगर ऐसा ड्रॉ करूँ तो एक इस तरह कुछ एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आप वे जो बना है इसमें इम्पॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए है वो है ये लेवल 16,000। 16,004 जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर होल्ड करना है। अगर इसके ऊपर नहीं होल्ड करता है, राउंड फिगर वी कैन टेक दैट 16,000 लेवल। एक बार 16,000 लेवल के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो डेफिनेटली निफ्टी में एक नीचे का ब्रेकडाउन हम फिर से 15,000। सो इफ़ आई ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन फ्रॉम हेयर टिल हेयर, सो निफ्टी का जो लेवल आता है नीचे का वो आता है 15,850 के पास। ठीक है, 15,850। इन केस अगर कल गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली यहाँ तक निफ्टी आने का चांसेस रहेगा और इस लेवल पे जाकर सपोर्ट ले सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और 20 पॉइंट्स हेयर एंड देयर अगर 16,000 के या ऊपर या थोड़ा नीचे खुलता है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा कि 16,000 को होल्ड कर पा रहा है कि नहीं। अगर होल्ड करता है तो शार्प मूव ऊपर की तरफ 16,300 की तरफ भी निफ्टी को मिल सकता है। वो एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिल सकता है निफ्टी में। तो आपको ट्रेड कहाँ कैसे बनाना है, 15,880 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो आपको नीचे में एक 75 पॉइंट्स के लिए ट्रेड बनाना है। और ऊपर में अगर 16,025 के ऊपर होल्ड कर निफ्टी तो ऊपर में आपको 16,200 के लिए ट्रेड बनाना है। तो ये टेक्निकली है, 200 के बाद ऊपर में हर 100 पॉइंट्स पे आपको लेवल मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल लेवल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर डेटा को देखते हैं और डेटा में क्या लेवल डेवलप होता है वो हम लोग बात करेंगे। ये निफ्टी का डेटा है और निफ्टी के डेटा में देख सकते हैं कि 3,03,77,550 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 2,56,38,600 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कॉल राइटिंग आज हुआ है लास्ट मोमेंट में, और पुट अनवाइंडिंग भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट -8% दिख रहा है, तो थोड़ा पुट अनवाइंडिंग भी हुआ है। तो कौन से लेवल पे क्या हुआ देखते हैं। मैक्सिमम कॉल OI 16,200 पे है एंड मैक्सिमम कॉल बिल्डअप भी 16,200 पे, मतलब कि आज के दिन भी 16,200 पे हाईएस्ट राइटिंग हुआ है, कॉल साइड कॉल बेचा गया है। और पहले से भी 16,200 पे OI डेवलप था, तो रेजिस्टेंस हो गया 16,200। मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग 0 है, मैक्सिमम पुट OI 16,000 पे है एंड मैक्सिमम पुट बिल्डअप 15,850 पे। तो देख सकते हैं कि 15 कल के दिन यहाँ पर 15,900 था, तो ये फिर से 100 to 150 पॉइंट नीचे जा चुका है। पुट राइटर्स दबाव में है और 16,000 पे यहाँ पर उनका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंड 16,100 पे अनवाइंडिंग हुआ है, मतलब कि 16,100 के ऊपर निकलना निफ्टी को कल के दिन के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। जो लेवल बनकर आ रहा है नीचे से 15,850 से लेकर 16,100 तक का एक लेवल यहाँ पे आपको बन रहा है, जहाँ पे 16,200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर निफ्टी में ऊपर का मूव होता है तो
ये सारे जो कॉल राइटर्स है 3 करोड़ 37 लाख, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे एंड हमें बड़ा एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल सकता है। बट जो डेटा हमें पिछले 2-3 दिन से हम डेटा को देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसके कारण ये रेंज बाउंड मार्केट हो रहा है और लास्ट में क्लोजिंग के समय नीचे जाकर क्लोजिंग दे रहा है और अगले दिन सुबह में गैप अप देकर खुल रहा है। तो दैट इज द टोटल रेंज, मतलब कि सुबह में ऊपर खुल रहा है, फिर नीचे जाके क्लोज दे रहा है, फिर अगले दिन सुबह खुल रहा है, फिर नीचे जाके क्लोज। ये जो रेंज है, इस रेंज में निफ्टी खेल रहा है। तो कल के दिन अगर 16,000 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये रेंज को हम टच कर सकते हैं। ओके, चलिए बैंक निफ्टी को डेटा को देखते हैं। बैंक निफ्टी में 98,83,475 का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 75,52,775 का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारा कॉल साइड और पुट साइड के डेटा में, सो इसलिए ये भी रेंज में रहा। मैक्सिमम कॉल ओआई सेम जैसे कल भी था वह उसी लेवल पे दिख रहा है 34,500 पे। मैक्सिमम कॉल बिल्डअप जो आज हुआ है 34,600 पे हुआ है। यहाँ पर कल के दिन 34,500 था, तो ये एक 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव हुआ है। कॉल राइटर्स ये सोच रहे हैं कि हो सकता है बैंक निफ्टी 34,500 के थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। 34,200 पे मैक्सिमम अनवाइंडिंग कॉल साइड में हुआ है एंड 34,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है एंड 34,500 पे हाईएस्ट पुट बिल्डअप है एंड 34,200 पे पुट अनवाइंडिंग भी हुआ है। तो रेंज जो बनकर आ रहा है हमें 34,000 से लेकर 34,600 तक का रेंज दिख रहा है, जिसमें 34,000 आपको बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। अलॉन्ग विद दैट 4,500 जो लेवल है मेक एंड ब्रेक लेवल, अगर इसके ऊपर होल्ड कर पाता है तो ऊपर में बड़ा मूव आएगा, अगर नहीं कर पाता है तो नीचे में फिर वापस हम 34,000 की तरफ फिसल जाएंगे। सो और एक चीज है कि 34,200 लेवल पे पुट भी अनवाइंडिंग हुआ है, कॉल भी, मतलब कॉल राइटर्स भी निकल रहे हैं, पुट राइटर्स। तो ये डेटा एक्चुअली मुझे जो देखकर लग रहा है, कल भी मैंने ये सेम चीज बोला था कि एक ही लेवल पर कल भी बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग हो रहा था और बैंक निफ्टी में भी, तो ये टोटल डेटा देखकर रेंज को बता रहा है कि ये अभी भी रेंज में ही रहने वाले हैं। तो हर दिन सुबह में ऊपर खुलना, फिर बाद में नीचे गिर जाना, फिर अगले दिन ऊपर खुलना, फिर नीचे गिर जाना। सो दिस इज द रेंज इन विच द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग। तो ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और इस रेंज को जब तक हम बाहर नहीं निकलता 34,700 के ऊपर या 34,000 के नीचे, बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के बाहर नहीं निकलता, एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज द टाइम फॉर द ऑप्शन राइटर्स, जो ऑप्शंस सेलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो टाइम डिके का और एक्सपायरी का फायदा उठाकर प्रीमियम डिके का बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, so I hope I have explained the data, technical chart and all the levels. In intraday I will be providing my levels on my telegram channel sharefreak.in. You can join and you can see the levels and all. So meet you tomorrow with the new strategy, with the new data. Till then, take care of self. Jai Hind.